आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में चर्चा होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला यहां पर संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लगातार मंथन का दौर जारी है। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देखिए, इससे पहले भी जिस तरह से सीसीएस की बैठक हुई और इसके बाद तमाम बड़े फैसले केंद्र सरकार की ओर से लिए गए, उसके बाद अब ये संभावना है कि कई और बड़े और कड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। दिल्ली में सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यहाँ पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला इस बैठक के बाद संभव है, तो इंतजार करना होगा इस बैठक के खत्म होने का। उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि कोई और बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की ओर से लिया जा सकता है और इसी सिलसिले में इस बैठक में मंथन होगा। दिल्ली में सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक के लिए तमाम दिग्गज एकत्रित होंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यहां पर चर्चा होगी और इसके बाद तमाम बड़े फैसले सामने आएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार मंथन का दौर जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ अब क्या एक्शन लेना है, आतंकवाद को जड़ से कैसे मिटाना है, इसको लेकर लगातार चर्चा का दौर जारी है। और देखिए, एक और सीसीएस की बैठक निर्धारित है। दिल्ली में सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक के दौरान चर्चा होगी और पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। कई बड़े फैसले बैठक के बाद निकलकर सामने आ सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक और बड़ी बैठक की बात सामने आई है। सीसीएस की बैठक होने वाली है। देखिए, इससे पहले जब बैठक हुई थी तो कई बड़े और कड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए थे। अब एक और बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सीसीएस की मीटिंग आज होने वाली है 11 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई है। सदस्य कौन कौन है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इसके सदस्य है। इसके अलावा कुछ और सदस्य भी मौजूद रहने वाले इस मीटिंग को लेकर के। क्या कुछ चीजें एक्सपेक्टेड है, यानी इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें हो सकती है, अहम फैसले लिए जा सकते हैं, यानी डिप्लोमेटिकली कई फैसले लिए गए, चाहे वीजा को एक्सपायर करने की बात हो जाए या फिर इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो जाए या फिर जिस तरीके से और जो फैसले लिए गए हैं, ट्विटर को ब्लॉक करना, इस तरह की जो फैसले लिए गए हैं, डिप्लोमेटिक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मगर अब कहीं ना कहीं और कड़े फैसले हिंदुस्तान के द्वारा लिए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ अहम फैसले लेती हुई सरकार नजर आ सकती है। और साथ ही देखिए, जिस तरीके से अगर कल की मीटिंग की भी हम बात करते हैं, कल भी मीटिंग हुई थी जिसमें अपर हैंड दिया गया है इंडियन आर्मी को, यानी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया जाए। इसके अलावा डिप्लोमेटिक तरीके से, यानी इंटरनेशनली भी असर करने की, यहां पर तोड़ने की पाकिस्तान को कोशिश की जाएगी। तो तमाम फैसले यहां पर लेते हुए सरकार नजर आ सकती है और कई अहम फैसले इस मीटिंग के बाद सामने आते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की कमर और टूटती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और जैसा कि आपने बताया कि इस बैठक में वित्त मंत्री भी शामिल होने वाली हैं, विदेश मंत्री भी बैठक का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में माना जाए कि अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की तैयारी भी सरकार की ओर से की जा सकती है। बिल्कुल, देखिए, सरकार के द्वारा जरूर की जा सकती है। पहली चीज हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से हालांकि कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाया था, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई है, मदद मांगी है, जिसको लेकर के कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि काफी ज्यादा यहाँ पे कोशिश की जाए ताकि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से मॉनेटरी हेल्प ना मिले। तो संभव है कि यहाँ पर भी और भी चीजें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और अहम चीज हो जाती है कि जिस तरीके से अगर हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बात करते हैं, एस जयशंकर की बात करते हैं, तो जिस तरीके से उनके द्वारा लगातार डिप्लोमेटिकली बात करने की कोशिश की जा रही है, डिफरेंट कंट्रीज के डिप्लोमेट से बात करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा, तो बिल्कुल उनके भी इनपुट्स यहाँ पे
लिए जाएंगे और क्या प्रभाव उसका पड़ेगा, यानी जो भी डिसीजन इंडिया लेती है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर लेते तो उसका क्या असर और भी रहने वाला है और किस तरीके से उसे करना है, इंटरनेशनली क्या उसका असर रहेगा, ये भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई और भी फैसला इंडिया लेता है तो उसका क्या असर रहेगा इंटरनेशनली, वो भी डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हम बात करते तो जिस तरीके से हमने देखा भी कि बीते दिनों लगातार बैठकों का मंथनों का दौर देखने को मिला है, यानी डिप्लोमेटिक तो हो गया, एक तरफ डिप्लोमेटिकली तोड़ने की जरूर कोशिश की जा रही है, मगर अब प्रहार की भी आवश्यकता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। जी, और जैसे अपराजिता आपने प्रहार का जिक्र किया, देखिए जैसे ही भारत सरकार ने कड़े फैसले लिए उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दी जाने लगी। क्या इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए हालांकि जिस तरीके से कई नेता कहते हुए भी नजर आए हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक की जो गीदड़ भभकी पाकिस्तान देती हुई नजर आ रही है, अगर उनके पास है तो हमारे पास भी है। हालांकि हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ना केवल उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा मगर पूरी दुनिया को उससे नुकसान होगा, इस वजह से इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, ये जरूर कहा गया, और साथ साथ इन चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। और साथ ही जिस तरीके से एलओसी पर एक नाकाम कोशिश हर रोज करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, कल भी हमने देखा करीब 2-3 बजे रात को की बात है जब एलओसी के तरफ से जिस तरीके से फायरिंग की गई है पाकिस्तान के द्वारा, हालांकि इंडिया मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है, मगर एक हरकतें लगातार पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, तो उन चीजों को भी डिस्कस यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है सीसीएस की मीटिंग में। जी बिल्कुल अपराजिता, अब इंतजार करना होगा 11 बजे का, इसके बाद क्या चर्चा होती है, क्या कुछ सामने आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सीसीएस की बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े और कड़े फैसले पहले भी सामने आए, अब एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति इस बैठक में बनाई जा सकती है। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बैठक में चर्चा होगी। तमाम दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक का हिस्सा रहेंगे।